भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के हजरतगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम योगी अम्बेडकर महासभा की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, असीम अरोड़, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी प्रसाद, निर्मल उपाध्यक्ष राम नरेश चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब के नाम पर इस देश में राजनीति तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन उनके सपनों को साकार करने का कार्य केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न केवल भारत बल्कि दुनिया के सभी दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया। आज भारत माता के महान सपूत, स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पावन जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जो विकृतियां किसी भी समाज में आती हैं, भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। और उस कालखंड में उस कालखंड में पूरे देश के दलित, शोषित, पीड़ित मानवता की आवाज, देश की आजादी के आंदोलन बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वह केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नए युग का सूत्रपात किया। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें उन विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही। लेकिन उन सब की परवाह किए बगैर उन्होंने जीवन का लक्ष्य हर वंचित, हर पीड़ित, हर दलित की आवाज बनकर के उसे अपनी आवाज की धार देकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सदैव कृतज्ञ भाव से उन्हें नमन करता है, उनका स्मरण करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये हमारा सौभाग्य है कि अंबेडकर महासभा के प्रस्ताव को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से जून 2021 में नींव रखी उत्तर प्रदेश के अंदर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज आप बनने की अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा।